नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों जल्दी से जल्दी वीडियो पूरा देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आज मैं आपको कई जानकारी देना चाहती हूँ। जिला कार्यक्रम अधिकारी बांदा दिनांक 8 अगस्त 2025 यानी आज मैं आपको निदेशालय से जो आदेश आया है THR के लिए कब से चालू होगा कब से बंद होगा उसको भी दिखाएंगे, तो लास्ट तक बनी रहें। एक दूसरी बहन को शेयर अवश्य कर दें। मुख्य सेविका जनपद प्रमुख समस्त मुख्य सेविका जनपद बांदा अधोस्थाचरी कार्यालय पत्रांक संख्या दिनांक 5 अगस्त 2025 कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 1 अगस्त 2025 कार्यालय पत्रांक संख्या दिनांक 23 जुलाई 2025 एवं कार्यालय के पत्रांक संख्या 11 जुलाई 2025 द्वारा अवगत कराया गया था कि बिना FRS के 0 से 6 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती धात्री लाभार्थियों को पोषाहार का वितरण नहीं होना है। तो आप देख लो इसको, यानी कि अगर आपके पास फेस कैप्चर आपने नहीं किया है तो उनका पोषाहार वितरण नहीं होना है। ठीक है, आगे देखिए। समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों के पोषण ट्रैकर ऐप पर पंजीकृत लाभार्थियों 0 से 6 माह 6 माह से 3 वर्ष तथा गर्भवती धात्री माताओं के फेस आइडेंटिफिकेशन एवं KYC का कार्य दिनांक 15/8/2025 तक 100% पूर्ण किया जाना है। यानी कि आज आपकी 13 तारीख हो चुकी है, तो आपके पास 2 दिन का समय 13, 14 यानी 15 तक पूर्ण अपना कर लें। 100% पूर्ण किया जाना है। दिनांक 9/8 को रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए रविवार दिनांक 10/8/2025 को फेस कैप्चरिंग एवं KYC व FRS का कार्य पूर्व की भांति किया जाएगा। यानी कि आपकी रविवार की भी छुट्टी नहीं थी। उक्त के क्रम में समस्त मुख्य सेविका को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 10/8/25 दिन रविवार को पूर्व की भांति लाभार्थियों का FRS कराना सुनिश्चित करें। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिनांक 15/8/25 को FRS की अंतिम तिथि है, अतः इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। दिलीप कुमार पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी बांदा। तो ये बहनों तो ये देखिए बहनों 11/8 यानी ये 11 अगस्त का आया है निदेशालय से। इसमें क्या है, ये समस्त जिलों के लिए है। इसको ध्यान से सभी बहनें ध्यानपूर्वक देख लें। प्रेषक असीम कुमार सिंह, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ खाद्य एवं रसद अनुभाग। विषय KYC हेतु अवशेष राशन कार्ड लाभार्थियों 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को छोड़ते हुए का खाद्यान्न अग्रिम 3 महीनों तक निलंबित किए जाने के संबंध में। यानी कि 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको मिलेगा, बाकी का निलंबित, यानी कि 3 महीने तक कोई भी राशन नहीं मिलेगा। उपयुक्त विषय कृपया अपने पत्रांक संख्या दिनांक 16/7 KYC 2023 दिनांक 16/7/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से KYC हेतु अवशेष राशन कार्ड लाभार्थियों 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को छोड़ते हुए का खाद्यान्न अंतिम 3 माहों तक निलंबित किए जाने के संबंध में शासन स्तर से आवश्यक कार्रवाई कराने जाने का अनुरोध किया गया है। नंबर दूसरा देखिए, उक्त प्रस्ताव पर समयवक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसे सभी राशन कार्ड लाभार्थियों जिनकी KYC कराए जाने का कार्य अवशेष है, उनके सापेक्ष खाद्यान्न वितरण के समय खाद्यान्न अग्रिम 3 माहों के लिए निलंबित करते हुए उन्हें KYC
कराए जाने हेतु SMS के माध्यम से रिमाइंडर प्रेषित कर अवगत कराया जाए कि इन 3 माहों में प्रत्येक दशा में EKYC कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में उनकी यूनिट उनके राशन कार्ड से निरस्त कर दी जाएगी। जिन राशन कार्ड लाभार्थियों द्वारा दी गई समयावधि में EKYC करा ली जाएगी, वे सभी अग्रिम माह से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु आहर होंगे। साथ ही यह भी निर्देश दे दिया जाए कि नए राशन कार्ड से संबंधित सभी सदस्यों यूनिट को अथवा प्रचलित राशन कार्ड में जोड़ी गई नई यूनिट को खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व EKYC कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से समयांतर्गत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए तुरंत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। भवदीप असीम कुमार सिंह, संयुक्त सचिव। तो अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, जो आंगनबाड़ियों के पास बोलते रहते हैं कि 3 से 6 क्या बोलते हैं, हर कोई मिलता है कि 6 वर्ष तक, यानी आंगनबाड़ियों से 3 से 6 वर्ष तक आंगनबाड़ियों से राशन मिलता है। लेकिन इसमें यानी जो साफ साफ कर दिया गया है कि 0 से 5, यानी कि 0 से 5 वर्ष तक आंगनबाड़ी के से राशन प्राप्त होगा। इसके बाद 5 वर्ष का बच्चा जब हो जाएगा तो वो यानी राशन कार्ड में चढ़ सकता है। फिर उसको यानी कि आप कहाँ से यूनिट द्वारा कोटेदार से प्राप्त होगा। 5 वर्ष तक का है, लेकिन यहाँ पर 6 वर्ष के लिए बोला जाता है कि 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी को ही राशन देना है। अगर बच्चा प्राइवेट में जा रहा है तो उसका नाम निकाल दें, अन्यथा आंगनबाड़ी पर ही रहेगा। तो देखिए, कल यानी कि 12 अगस्त को अन्नप्राशन दिवस था। जिन बहनों ने अपना पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन अन्नप्राशन नहीं किया है तो अपना ऑनलाइन यानी उसमें भर दें, इसी के आपके लिए आगे कोई दिक्कत ना हो। गुणवत्ता परक अन्नप्राशन के आवश्यक मानक। सही लाभार्थी। नंबर 1, सही लाभार्थी 6 माह पूर्ण कर चुके, 2 से 3 बच्चे जिनका अन्नप्राशन कराना है तथा 4 माह से 9 माह के 3 से 4 बच्चों के अभिभावक से सही व्यवहार पर चर्चा करनी है। नंबर 2 देखिए, घर में बने खाद्य पदार्थ अनुपूरक आहार डेमोन्स्ट्रेशन गतिविधि के माध्यम से मात्रा, विविधता और बारंबारता पर आवश्यक चर्चा। नंबर 3, सत्र की अवधि कम से कम 1 घंटा, जिसमें अन्नप्राशन, वजन डेमोन्स्ट्रेशन और वजन ग्रोथ चार्ट में भरना। यानी कि अगर आपका बच्चा, देखिए, अगर आपने कल यानी कि अन्नप्राशन दिवस नहीं किया है तो आज उसको कर सकती हैं, और ये सभी उसमें आपको गतिविधि और ये सभी बताने हैं इस तरीके से। नंबर 4, ऊपरी आहार के 8 सूत्रों पर चर्चा करनी है। नंबर 1 है 6 माह पर ऊपरी आहार। 2 नरम मसला हुआ भोजन। 3 है दिन में कम से कम 3 बार। 4 है 2 साल तक स्तनपान जारी रखें। 5वां है उम्र के अनुसार मात्रा बढ़ाना, और 6वां है साफ सफाई। 7वां है सक्रियता और जिम्मेदारी से खाना खिलाना। नंबर 8वां है वृद्ध निगरानी। यानी ये सभी 8 सूत्र हैं, इन पर चर्चा आपको करनी है। तो देखिए, 5वां नंबर आ जाता है ऊपरी आहार को वृद्ध निगरानी से जोड़ते हुए ग्रोथ चार्ट, माइलस्टोन, साफ सफाई, टीकाकरण, THR पर चर्चा करनी है। नंबर 6वां, जो बच्चे सत्र में आने से रह गए उनका फॉलोअप करना और आवश्यक संदेश का दोहराव करना है। यानी जो बच्चे सत्र से छूट गए हैं, यानी जो लेट आए हैं या फिर अगले सत्र में जो नहीं आए थे वो इस बार आ चुके हैं, तो उन्हें सभी चीज़ जानकारी देनी है। और 7वां है सत्र की कार्यवाही रजिस्टर में अंकित करना। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 8 मानक के आधार पर अन्नप्राशन करेंगी, और 8 मानक को आप ध्यान से रख लें। ये देखिए 8 मानक हैं, आप अच्छी तरीके से याद कर लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कोई भी आपको पूछेगा, ये देखिए पहला, यहाँ से दूसरा है, ये फिर तीसरा है, चौथा है, और यहाँ पर आ जाइए 5वां, 6वां और 7वां और ये 8वां। तो ये आपके 8 सूत्र हैं, इनको याद कर लीजिए। 6 माह पर ऊपरी आहार, नरम मसला हुआ भोजन, दिन में कम से कम 3 बार,
4 साल तक स्तनपान 2 साल तक स्तनपान उम्र के अनुसार मात्रा बढ़ाना, यानी जैसे जैसे बच्चा 6 महीने का है तो थोड़ा कम देना, 3 बार देना, लेकिन जब बच्चा 7 महीने का हो जाए थोड़ा उसको यानी उसको बढ़ाना है उसके भोजन को। ऐसा नहीं कि अभी आप 2-2 चम्मच शुरू कर रही हैं, हमेशा 2-2 चम्मच, फिर उसको 3 करनी है, 4 करनी है, 5 करनी है। उम्र के हिसाब से हमें खाना बढ़ाना है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। खाना खिलाने से पहले और खाना खिलाने के बाद हाथ साफ करने हैं। सक्रियता और जिम्मेदारी से खाना खिलाना, यानी आपकी जिम्मेदारी ऐसा नहीं कि आपने सुबह खिला दिया और दोपहर में या 3 बार खिलाना है तो दोपहर में जो जिम्मेदारी है हमारी, चलो कोई बात नहीं आज नहीं खिला रहे, हम शाम को खिला देते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जिम्मेदारी से खाना खिलाना और वृद्ध निगरानी पर ध्यान देना है। आगे चलते हैं इसमें। और तो देखिए आंगनबाड़ी भर्ती में गड़बड़ी पर CDPO निलंबित कर दिए गए हैं। और आगे है इसमें, और देखिए ये एक और जो चार्ट भेजा है ये बहुत ज़रूरी है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत झंडे क्रय किए जाने के संबंध में है। तो इसको मैं थोड़ी देर बाद 2 से 3 घंटे बाद इस वीडियो को डालेंगे। जल्दी से जल्दी आप सभी भाई बहन समय से देख लें। धन्यवाद।